हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ आज इस पेपर को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड क में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, रूस की 1917 की अक्टूबर क्रांति का क्या परिणाम हुआ। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला यहाँ पर दे रखा है, जारशाही का अंत हो गया, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर दे रखा है, डेमोक्रेशिया शब्द किस भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पर दे रखा है, यूनानी भाषा से संबंधित है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दे दिया है, सामाजिक आर्थिक समानता का समर्थक है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पर दे रखा है, समाजवाद, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे दिया है, निम्न में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान की भावना के विपरीत है, यहाँ पे हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम देखेंगे तो स वाला धर्मनिरपेक्षता, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, निम्न रूसी क्रांति का कारण नहीं था, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पे दे रखा है, निरंकुश शासन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला यहाँ पे दे रखा है, 1804 ईस्वी में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, यहाँ पे हमें बताना है कुल अनुच्छेद की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है, अनुच्छेद 395, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है, 1912 ईस्वी में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, 1930 ईस्वी में कौन सा देश आज़ाद हुआ। तो इसमें मैक्सिको आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पे दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन कराता है। ऑप्शन नंबर जो द वाला यहाँ पे दे रखा है, उपराष्ट्रपति, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को कब लागू किया गया। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है, 2004 ईस्वी में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है, मरुस्थलीय क्षेत्र, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, सुंदरवन डेल्टा किस जानवर का घर है। ऑप्शन नंबर अ वाला रेथिल बंगाल टाइगर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, पर्वतीय क्षेत्र में गंगा की मुख्य धारा का यहाँ पे हमें नाम बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा, भागीरथी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की सत्ता एक ही व्यक्ति अथवा दल के हाथों में होती है कहलाती है। तो इसे हम यहाँ पे अधिनायकवाद तानाशाही कहते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, निम्न में कौन सा घटक निर्धनता में शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो इनमें से सभी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, निम्न में से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हम देखेंगे द वाला बैंकिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो द वाला है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से खाद्य असुरक्षित वर्ग कौन है, यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ब वाला लघु किसान वाला ऑप्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, अपने विचार में भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सुदृढ़ कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ख में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, समाजवाद की 3 विशेषताएं यहाँ पे हमें बतानी है।
तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाजवाद में आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को काम करने का प्रयास किया गया है। दूसरी विशेषता इसमें क्या हो जाएगी, समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण होता है। तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी, समाजवाद में व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व दिया जाता है। अथवा करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, हिमालय पर्वत का यहाँ पे हमें विवेचना करना है, इसके बारे में बताना है। आंसर हम किस तरह से इसका लिखेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह भारत के उत्तर में स्थित है। हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। अथवा करके गंगा द्रोणी की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे में आएंगे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र लोकतंत्र का एक रूप है जिसमें नागरिक सीधे तौर पर कानून बनाते हैं और नीतियों पर फैसला लेते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके लोकतांत्रिक देश में संसद का महत्व यहाँ पे हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमें इसका आंसर देना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए जीवन व्यापन के लिए ज़रूरी चीज़ों का कीमतों से गुणा करके किया जाता है। इस तरह से हम इसका आंसर देंगे। अथवा करके मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम का यहाँ पे हमें विवरण देना है। इसका आंसर किस तरह से देंगे, अनाज की कमी को देखते हुए स्टालिन ने छोटे छोटे खेतों के समूहीकरण की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि उनका यह मानना था कि छोटे छोटे टुकड़े आधुनिकीकरण में बाधा डालते हैं। इसके लिए राज्य में किसानों को मजबूत किया कि वे खेती करें। सामूहिक खेती के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन का सामूहिक कार्यक्रम कहलाता है। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। अथवा करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं, यहाँ पे हमें बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग हिमालय क्षेत्र है, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। अथवा करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो न्यायपालिका किस तरह हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यायपालिका कानून के शासन की रक्षा करती है और कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है। न्यायपालिका विवादों को कानून के मुताबिक हल करती है। इस तरह से हमें इसका आंसर यहाँ पे लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख समस्याएं यहाँ पे हमें बताना है तथा उन समस्याओं को दूर करने के आय यहाँ पे हमें बताना है। अथवा करके भारतीय संविधान में दिए गए 4 मौलिक अधिकारों की विशेषताएं बताना है। 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो मानचित्र संबंधी जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे पहले यहाँ पे दे रखा है बस्तर कहाँ स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस तरह से हमें इसको विश्व के रेखा मानचित्र पर चिन्ह द्वारा नाम से यहाँ पे हमें दर्शाना है। तो इस तरह से क्लास 9th सोशल साइंस वार्षिक परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।